आया, उसने जब माफी मांगी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तलवार को नीचा कर लेते हैं और एक रिक्वेस्ट करते हैं, इस्लाम कबूल करोगे? बात यहां से निकली थी, क्या इस्लाम कबूल करोगे? कहने लगे ना, इस्लाम तो कबूल नहीं करूंगा। क्या चल नहीं करेगा, कोई बात नहीं, अगर अल्लाह के नबी चाहते यहाँ मैं तब तुम्हें छोड़ूंगा जब तक इस्लाम कबूल नहीं करोगे। जबरन धर्मांतरण कराना, जबरन इस्लाम के अंदर दाखिल कराना, या किसी भी धर्म के अंदर अगर कोई जबरन दाखिल कराता है लोभन दे करके, लालच दे करके, इस्लाम इसकी जर्रा बराबर भी इजाजत नहीं देता, बल्कि कोई भी धर्म इसकी इजाजत नहीं देता है। अल्लाह के नबी ने कहा चल ठीक है, नहीं कबूल करता चला जा। अल्लाह के नबी ने उसे माफ कर दिया। और पता नहीं कौन कौन से लफ्ज जिहाद, माशाल्लाह यहाँ के लोग और मीडिया खास तौर से बिल्कुल अरबी दा बन रही है, अरबी लैंग्वेज पर जैसे महारत हासिल हो गई हो। लब जिहाद, लब के माना तो ये सब बच्चे समझ गए होंगे, लब माने प्यार, लब माने किसी से मोहब्बत करना, ये आम लफ्ज है। माँ से भी मोहब्बत करना, किसी लड़की से भी मोहब्बत करना, सब चीज में लब आता है। लेकिन जिहाद लफ्ज ये अरबी है। अब लोगों ने इधर का रोड़ा इधर जोड़ा मिला दिया, लब जिहाद। ये भाई कौन सा लफ्ज है? ये कभी आपने सुना? कभी क्या खुतबों में उलमा ने कभी बताया? आज मीडिया जोड़ तोड़ के बताती है लब जिहाद चल रहा है। किसी लड़के का अगर किसी लड़की से कोई अफेयर हो गया, कोई मोहब्बत हो गई कॉलेज के अंदर, भाई लड़का है लड़की है, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब एक मर्द होता है एक औरत होती है, सालिसुहुमा अश-शैतान, उनमें तीसरा शैतान होता है, इस तशरफहा, जो उनको मुज़य्यन करता है। एक मुसलमान लड़की अगर किसी गैर मुस्लिम के ऑफिस में अकेला मर्द है और उसके ऑफिस में एक मुसलमान लड़की अगर बराबर जॉब करे, एक कुर्सी एक गैर मुस्लिम मर्द की है और एक कुर्सी एक मुसलमान औरत की है, बताओ ये दोनों बचेंगे? नहीं बचेंगे। क्यों? अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि तीसरा शैतान होता है। और ला यखलुबन्ना अहदुन, तुम में से कोई किसी औरत के साथ में तन्हाई इख्तियार न करे। ये सबके लिए कहा, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, चाहे एक मुसलमान मर्द हो चाहे एक मुसलमान औरत हो, अगर तन्हाई इख्तियार करेंगे किसी कमरे के अंदर, किसी स्कूल के अंदर, किसी कॉलेज के अंदर, किसी कमरे के अंदर, ये खतरे से खाली नहीं है, मामला गड़बड़ ही होगा। तो अब अगर एक गैर मुस्लिम लड़की या एक मुसलमान लड़का अगर उनमें दोस्ती हो गई, अगर क्लास वैल्यू की हैसियत से या रास्ते में चलते चलाते, तो इसमें इस्लाम का क्या कसूर है? इसमें मौलवी कहां कुछ कह रहे हैं कि ये लब जिहाद करो या मोहब्बत करो किसी से। अगर किसी को इस्लाम की तरफ बुलाना है तो उसको अच्छे अंदाज से दावत तो दी जा सकती है, जो हिंदुस्तान का संविधान भी कह रहा है। लेकिन ये मोहब्बत करके किसी को शादी करके बुलाना, ये हमारा इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। जबरन धर्मांतरण कराना, जबरन इस्लाम के अंदर दाखिल कराना, या किसी भी धर्म के अंदर अगर कोई जबरन दाखिल कराता है लोभन दे करके, लालच दे करके, इस्लाम इसकी जर्रा बराबर भी इजाजत नहीं देता, बल्कि कोई भी धर्म इसकी इजाजत नहीं देता है। अल्लाह के नबी ने कहा चल ठीक है, नहीं कबूल करता चला जा। अल्लाह के नबी ने उसे माफ कर दिया। मेरे भाइयों, अपनी कौम के अंदर गया, अपनी कौम के लोगों को समझाया, ऐ मेरी कौम के लोगों, मैंने जो मोहम्मद रसूलुल्लाह से मेरा मुसाबका पड़ा, मेरा साबका पड़ा, मैंने जिस तरीके से मुलाकात की है, लोगों मैं समझता हूँ इस धरती पर, इस पर पृथ्वी पर उस आदमी से अच्छा कोई आदमी नहीं है। तारीफ की। और बाद लोगों ने तो ये भी लिखा है कि उसके बहुत सारे कौम के लोग बाद में मुसलमान हो गए और बाद में वो भी जाकर के मुसलमान हो गया। मेरे भाइयों, ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज, अपनों के साथ भी और गैरों के साथ।